ऐसा होना चाहिए। बहुत बात देखिए, मैं एक दिन निवेदन कर रहा था पंडित जी कि जिसका हृदय संत होगा वही दूसरे के लिए सोच सकता है, वही सोच सकता है, दूसरा नहीं सोचेगा। दूसरा तो कहेगा हमारा पेट भरे बस हो गए। मैं निवेदन किया था ना कि पहले के लोगों के विचार और अब के लोगों के विचार में धरती आसमान का अंतर हो गया। शायद मैं कल ही बता रहा था कि अब हम लोगों की मानसिकताएं बदल गई हैं दीदी। पहले के लोग कहते थे कि राघो इतना दीजिए जामे कुटुम समान, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। पहले के लोग, हमारे बाबा जी लोग, पिताजी लोग ये कहते थे, पर आज हम लोगों की सोच क्या हो गई? हम लोग क्या सोचते हैं? चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। हम लोगों की मानसिकता क्या हो गई है कि राघो इतना दीजिए जमे सातो पुष्टि खाए, हम सब भूखे ना रहे चाहे देश भाड़ में जा। हम लोग लगे हैं कि कैसे हमारे देश का उत्थान हो, आगे बढ़े, पर हमारे साथी लोग कह रहे हैं कि कितना जल्दी ये रसातल की ओर जाए। हैं? आजकल कोई माता पिता संत महात्माओं के पास अपने बच्चों को नहीं ले जाना चाहता। कह दो भैया कथा सुनने चलो, कथा सुनने के लिए आओ, तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। जिसके लिए तुम कह रहे हो कि टाइम नहीं है, वो अगर कह देगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो तुम्हारा टाइम समाप्त हो जाएगा। हो टाइम नहीं रहेगा पांडे जी। अगर उसकी दिमाग में ये बात आ जाए कि हमारे पास भी टाइम नहीं है, तो हमारा टाइम ही समाप्त हो जाएगा। परमात्मा ने हमें इस संसार सागर में भेजा है तो कुछ संकल्प करवा के भेजा है। माता पिता अपने पुत्र को जन्म देते हैं तो कितनी सारी आकांक्षाओं को लेकर के जन्म देते हैं। हो कोई शौक नहीं लगी रहती है अपने हमारे माता पिता को कि मैल इत्यादि धुले हमारा। क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं, परंतु वो जानती हैं, मेरी मैया जानती है कि एक दिन मेरा पुत्र बड़ा होकर के मेरा नाम रोशन करेगा। एक दिन मेरा पुत्र बड़ा होकर के मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा। एक दिन मेरा अथवा मेरी पुत्री बड़ी होगी तो एक दिन मेरा नाम को रोशन करेगी। हो और एक बात और मैं कह देता हूं कि कई लोग जिसके बिटियां हैं वो पुत्र के लिए परेशान हैं, और जिसके पुत्र हैं वो तो सोच रहा है कि सारा धन हमारे पास ही है, वो किसी को देना नहीं पड़ेगा, सब आएगा ही। हैं? एक बात मैं कह दे रहा हूं मेरी माताएं, मेरे मित्रों, अगर बिटिया नहीं रहेगी ना तो हम लोग नहीं रहेंगे। हैं? मैया है तभी भैया है, मैया नहीं तो भैया नहीं हो। हैं? एक संत ने एक दिन पांडे जी में सुन रहा था तो संत ने वर्णन किया था, कितनी अच्छी बात उन्होंने कह दिया कि नाम जपत बिटिया भई बिना नाम नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गए धुंधकारी भयो भूत। इसलिए मेरी माताएं, मेरे मित्रों,
ये हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो हमारी माताएं बैठी हुई हैं, अगर ये नहीं होंगी तो परमात्मा भी इस भारत भूमि पे जन्म नहीं लेगा। हो भारत माता है तभी राम जी ने इस संसार सागर में आए। हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे घोर कलयुग में बैठ करके आपस में साथ में बैठ करके भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान की कथा को सुन रहे हैं। नहीं तो आजकल की मानसिकता बिगड़ गई है। गोस्वामी जी ने कहा है कि मानसिकता हमारी कैसी हो गई है, कैसी हो गई है दीदी? झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना। रहे कि झूठ ही देना झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। कितना झूठ बोल करके धन रुपया पैसा इकट्ठा करके रख लिया जाए। आप विचार करो, ठीक है मैं ये नहीं कहता कि दक्षिणा इकट्ठा करो, राजपाट वैभव इकट्ठा करो, परंतु जिस पुत्र के लिए आप कर रहे हो, आपने तो पेट काट के पुत्र के लिए पैसा इकट्ठा किया और कहीं पुत्र नालायक निकल गया तब हो। एक बात कह दे रहा हूं मेरी माताएं मेरे मित्रों, जो लाइट में पैदा होता है वो अंधेरे का नहीं जानता, अंधेरे को नहीं जानता है वो। क्यों? क्योंकि वो लाइट में पैदा हुआ। हमारा पुत्र प्रकट होगा, जन्म होगा तो महल देखेगा, हो क्रेटा गाड़ी देखेगा, है? सारी व्यवस्था देखेगा पांडे जी, और देखेगा तो कहेगा इसके भी पिताजी ने दिया होगा तभी तो इसके पास है। वो हमारी पसीना को नहीं देखेगा क्योंकि लाइट में पैदा हुआ है। सब कुछ चकाचक महल अटारी हमने बना करके रख दिया है, तब वो हमारे कष्ट को, हमारी विपत्तियों को, हमने किस कष्ट को झेल करके ये व्यवस्था तैयार की है वो नहीं जानेगा मेरी माताएं, नहीं जानेगा। क्यों? क्योंकि वो लाइट में पैदा हुआ। वो हम जानेंगे, हमारे माता पिता जानते हैं कि हमने कितना कष्ट सह करके आज इसको इस मुकाम पर लाया है। कोटा में बिटिया पढ़ रही हैं तो पढ़ रही हैं, वो ये नहीं जानती कि दिन भर दुकान में बैठना पड़ता है, नाना प्रकार के लोगों को समझाना पड़ता है, तब 2 रुपए आता है। हो कहने का तात्पर्य है, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ त्याग करके अपने परिवार को छोड़ करके भगवान का भजन करो, परंतु जैसे हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, विचारते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए इतना कर दें, तो हमारा पिता भी इस संसार सागर में जब भेजा था तो कई सारे सपने सजा करके भेजा था कि मेरा पुत्र मेरी पुत्री जा रही है तो मेरा नाम संकीर्तन करेगी, दान करेगी, पुण्य करेगी,